लोग अपनी सीरीज का अगला चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है एसिड बेस सॉल्ट्स। क्या होता है एसिड बेस सॉल्ट? सबसे पहले तो हम हेडिंग से समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है। एसिड बेस एक्चुअली में एसिड्स है, बेसिस है एंड सॉल्ट्स है। ध्यान से समझेंगे होते क्या है। देखिए इस दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसका एक एक नेचर है। नेचर का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। जैसे आपका नेचर होगा एक कि आप हल्की बात में या तो आप गुस्सा भी हो सकते हैं, नहीं तो आप, कुछ लोग नहीं रहते एकदम इमोशनली जो दुखी हो जाते हैं, नहीं तो खुश हो जाते हैं, उनका नेचर होता है। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाते हैं, उनका नेचर होता है। कुछ लोग थोड़ी सी तारीफ कर दो तो बहुत फूले नहीं समाते, वो उनका नेचर होता है। और कुछ लोग को तारीफ भी कर लो, बुराई भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उनका नेचर होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं नेचर वाइज। एक होते हैं एसिड्स, एक होते हैं बेसिस और एक होते हैं न्यूट्रल नेचर, ठीक है ना। न्यूट्रल है, सॉल्ट्स नेचर नहीं है, सॉल्ट एक टाइप के कंपाउंड होते हैं, मैं बताऊंगा। अब एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आती कैसी है। तो ध्यान से समझेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ये आती है H प्लस आयन के होने के कारण। आप अभी क्लास 10th में, इसलिए मैं ये H प्लस आयन बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर अगर आप लोग 11th क्लास 12th क्लास में आ जाते तो उसमें मैं आपको बताता वो लोन पेयर का एक्सेप्ट और क्या गेन डोनेट वगैरह, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना समझेंगे। जो स्पीशी या जो ग्रुप H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता का मतलब क्या, गिव अवे कर सकता है, वो एसिड होता है। एग्जाम्पल क्या है एसिड का? एग्जाम्पल है HCl। अगर मैं HCl को पानी में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस बन जाएगा। तो H प्लस रिलीज कर रहा है, ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। H प्लस क्या है, ये H प्लस आयन का नाम होता है क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोनियम आयन। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया हूँ, चैप्टर नंबर 1 में, जब मैं आपको आयंस की स्टडी करवा रहा था तब मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन के बारे में बताया था। और ये जो Cl माइनस आयन होता है, ये होता है क्लोराइड आयन। क्या होता है, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया एसिड के बारे में। अब मैं आता हूं एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है ना। अभी अपन लोग एसिड पे आए तो मैं बिल्कुल ही कवर कर दूं। देखो भाई, मैंने बताया नेचर होता है सब्सटेंस का। तो भाई अगर आप बोलेंगे कि इस दुनिया में जितनों के भी पास H प्लस है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एसिड। पर ये कंप्लीटली ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझेंगे। एक है H2O नाम का सब्सटेंस, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं। वाटर में H प्लस भी है, OH माइनस भी है। क्या है, H प्लस भी है और OH माइनस भी है। पर पानी को पियो तो ऐसा कुछ लगता है क्या, खट्टा या कड़ू टाइप का नहीं लगता ना। खट्टा या कड़वा दोनों नहीं लगता है वाटर। वाटर जो होता है बहुत ही न्यूट्रल होता है, टेस्टलेस सब्सटेंस होता है, ब्लू कलर का मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लू कलर का जब सी में देखो और ट्रांसपेरेंट का जब ग्लास में देखो, तो जो वाटर होता है ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि नीदर एसिडिक नॉर बेस। इसमें तो H प्लस है, समझ आया कि नहीं आया। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो भाई H प्लस ही नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा भाई, माफी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। CO2 तो ना न्यूट्रल है ना, मतलब CO2 के पास तो ना H प्लस है ना OH माइनस है, कुछ भी नहीं है। तो इसको तो कुछ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। पर मैं आपको हैरानी के लिए बता दूं, CO2 एसिडिक होता है। समझ आया कि नहीं आया। तो इस दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास H प्लस हो वो एसिडिक हो, या H प्लस ना हो तो एसिडिक ना हो, ठीक है ना। एसिडिटी एक बहुत ही रिलेटिव टर्म होती है। ये होती क्या है, अभी मैं आपको और थोड़ा जब डीप डाइव करूंगा तब और बताता हूँ, ठीक है ना। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी समझिए। अच्छा, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। आपकी हिंदी भी अच्छी होना चाहिए क्योंकि आप एक हिंदी भाषी प्रदेश के नागरिक हैं, ठीक है ना। चलो, बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं क्षार, हिंदी में बोले तो क्षार। ये जो क्षार होते हैं इनमें क्या होता है, OH माइनस आयन होता है, ठीक है। ये OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन रिलीज करे पानी में, वो होते हैं बेस। एग्जाम्पल क्या,
एग्जाम्पल NaOH, इसको जब मैं डिसोसिएट करवाऊं तो Na प्लस सोडियम आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर और OH माइनस आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर। अब NaOH इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये वाला सोडा नहीं है जो आप ठंड या गर्मी में पीते हैं, ये सोडा सोडियम को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। अगर मैं बोलूंगा KOH तो KOH का नाम होता है कॉस्टिक पोटाश, क्यों? पोटेशियम है इसमें। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज रहती है किसमें? बेसिस के केस में, जो OH माइनस आयन रिलीज करे उनको बेस कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए एसिड और बेस जो होते हैं ये रिलेटिवली अपोजिट टर्म है। रिलेटिवली अपोजिट टर्म का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको बोलूं लाइट का उल्टा क्या, तो आप बोलेंगे डार्कनेस। मैं बोलूंगा आपको दुख का उल्टा क्या, तो आप बोलेंगे सुख। तो ऐसे एसिड का उल्टा है बेस। समझ में आना, एक दूसरे की कैसी प्रॉपर्टी है? रिवर्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो वीक बेस है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब वो वीक एसिड है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे की बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल में चलती है, ठीक है। अभी देखिए ये एसिड और बेस क्योंकि रेसिप्रोकल है, अगर मैं इनको एक कमरे में बंद कर दूंगा तो रिएक्शन देंगे, लोग लड़ाई भिड़ाई करेंगे। तो एसिड और बेस की एक रिएक्शन भी होती है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जब एसिड और बेस को मैं मिला दूं तो क्या बनाएंगे? एक टाइप के सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, और ये यूनिवर्सल रिएक्शन है किसके केस तक? ये है अमोनिया बस नहीं आता, जब बेस में अमोनिया ले बस उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। अमोनिया नहीं आना चाहिए क्योंकि अमोनिया, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, NH3 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एसिड होना चाहिए कि बेस होना चाहिए कि न्यूट्रल होना चाहिए? मैं आपको बता दूं ये है बेस। क्या है ये? बेस होता है, ये एसिड नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही एक डिल्यूजन टाइप का है कि H दिख रहा है पर H के कारण भी एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसका रीजन 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना अपने को, अमोनिया इज अ बेस। समझ आया कि नहीं आया? और जब अमोनिया इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो H2O नहीं निकलेगा, इसलिए छोटी क्लासेस के अंदर अमोनिया के साथ की कोई रिएक्शन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, सपोज करिए मैंने क्या किया, NaOH को उठाया, यहाँ रख दिया बेस की जगह। जैसे मैं लिख रहा हूं ना ए स्मॉल तो स्मॉल, एन कैपिटल तो एन कैपिटल, कर्सिव राइटिंग नहीं, वैसे ही आपको भी लिखना है। अगर आपने कर्सिव बनाया तो आपके नंबर कटे, ठीक है ना। आपने आज तक कोई भी पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल एकदम ऐसे चिपके चिपके लिखा हुआ सुंदर सुंदर नहीं देखे होगे, है ना। ब्लॉक राइटिंग में देखे होगे, ब्लॉक बोले तो एक लेटर अलग, फिर दूसरा लेटर अलग, फिर तीसरा लेटर अलग। समझ आया कि नहीं आया? आपको मैं थोड़ा इंडिकेशन भी बता दे रहा हूं। देखो जब भी क्या होता है, कोई एलिमेंट का पहला लेटर जो सिंबल होता है उसका हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे Cl है तो Cl ऐसा लिखा जाएगा, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, कर्सिव कभी नहीं लिखा जाएगा। और अगर दो इंडिपेंडेंट एटम है जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में जुड़े हैं तो कैपिटल में दोनों को लिखा जाएगा। क्यों? मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट का दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। एक एलिमेंट जैसे सोडियम, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, तो एन कैपिटल ए स्मॉल आएगा। समझे कि नहीं समझे? ये थोड़ा सा डिनोटेशन भी याद रखेंगे। एसिड में HCl लिया तो ध्यान देना, ये जो OH है और ये जो H है ये दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ाई भिड़ाई करके H2O वाटर बना लेंगे, और ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा NaCl। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, एसिडिटी और बेसिसिटी खत्म हो गई और एक कंपाउंड बना जो कि न्यूट्रल होगा। जरूरी नहीं है न्यूट्रल होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड और बेस ने मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने न्यूज में सुने होंगे कि इंडियन आर्मी हैव न्यूट्रलाइज्ड 3 मैन, या जो भी है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को नल वॉइड कर देना। नल वॉइड नाम सुने? नल वॉइड बेंटन जो देखता था उसको मालूम होगा नल वॉइड क्या है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से इसको, OH और H तो क्या बन गया, H2O, NaCl न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्या है ध्यान से समझिए। यहां पे मैंने वाटर का एक एग्जांपल लिया था। वाटर में OH भी और H भी है, और बराबर मात्रा में। बराबर मात्रा कैसे? एक अगर H प्लस रहेगा तो एक OH को भी आना पड़ेगा H2O बनाने के लिए, नहीं तो H2O कभी बन नहीं सकता। अरे समझ में आया कि नहीं आया?
तो H2O एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अभी न्यूट्रलिटी का मालूम कैसे चलता है मैं बताता हूँ, पर उसके पहले हम समझेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, क्योंकि मैंने एसिड से भी आपको रूबरू करवा दिया, बेस से भी रूबरू करवा दिया, सॉल्ट नहीं बचा है अभी, मतलब बचा है। देखो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट कोई भी ऐसी स्पीशी होती है, एनी स्पीशी विच कंटेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कंबाइंड विथ आयनिक बॉन्ड, कंबाइंड विथ आयनिक बॉन्ड इज नोन एज सॉल्ट। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर से 10th क्लास का वो लेक्चर उठा के देखो जिसमें मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन देना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कोई भी स्पीशी, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है कोई भी स्पीशी, तो वो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। चलो इसको भी छोड़ दो, बस इतना याद रखो, मेटल और नॉन मेटल जब साथ में दिखें तो क्या होता है, तो वो होता है सॉल्ट। अब मैं आपको सॉल्ट के एग्जांपल देने बोलूं तो NaCl भी सॉल्ट है, क्यों, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये भी सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, Na2O भी सॉल्ट है, Na2SO4 भी सॉल्ट है, NaI भी सॉल्ट है, NaBr भी सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, Ki भी सॉल्ट है, K2CO3 भी सॉल्ट है, Na2CO3 भी सॉल्ट है, NaHCO3 भी सॉल्ट है। बोलोगे भैया ये सब क्या है, भाई मैं लिखने बैठूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, सब सॉल्ट है। सॉल्ट एक वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन विच मेटल एंड नॉन मेटल आर कंबाइंड विथ ईच अदर आर नोन एज सॉल्ट्स। हमारे दिमाग में प्रीकंसीव्ड इमेज क्या है सॉल्ट के बारे में, कि सॉल्ट इज जस्ट NaCl, बट इट इज नॉट द केस। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि NaCl ही सॉल्ट है। बोलते हैं उसको टेबल सॉल्ट, मैं मानता हूं, पर सॉल्ट बोल दिए मतलब, तो सॉल्ट एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ टर्म, फिर वो पूरे आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, सी सॉल्ट से लेकर पूरे आर्टिफिशियल सॉल्ट तक, फिर मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है, कंपाउंड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पूरे आ जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया। चलिए अब मैं इस बोर्ड को मिटा दे रहा हूं। अब अपन चीज जो एसिड बेस और सॉल्ट्स को अलग करती है वो है इनके पेरेंट आयंस। ठीक है, ये कौन से पेरेंट आयन से बने, ध्यान से समझना। आपका नेचर वैसे ही होता है जैसे आपके घर में किसी ना किसी का नेचर होता है, ठीक है ना। आपका नेचर एक्चुअली में रिसेम्बलेंस करता है आप जिन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप गैंगस्टर के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे, अगर आप साधु पुरुष के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है ना। रेजोनेट करती है इस यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी, वैसे एसिड और बेस के साथ होता है। मतलब कुछ ना कुछ से तो ये प्री एग्जिस्टिंग होंगे ना, मतलब किसी ना किसी चीज से तो डेराइव हुए होंगे। चलो अब देखते हैं कैसा क्या है। एसिड जो रहते हैं मैं आपको बता दूं फॉर इन्फॉर्मेशन, ये मिलते हैं आपको नॉन मेटल से। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जितने भी एसिड आप देख रहे हैं, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, वहां पे कहीं पे भी आपको मेटल नहीं दिखेगा। समझ गए कि नहीं समझे। और जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेटल्स के अंदर से, ठीक है ना। मतलब कोई भी मेटल के, कोई भी बेस के अंदर आपको नॉन मेटल नहीं दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये इनकी एक बैक स्टोरी में बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं मेटल को एसिड में फेंक दूं वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे बेस रिएक्ट करता है, बस एक अंतर रहेगा, वो जो ऑक्सीजन या जो बेसिक को जो OH माइनस आया ना वो रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा अभी मैं बताता हूँ। पर ये जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल को मैं अगर मेटल के साथ फेंक दूं या बेस के साथ फेंक दूं, सेम वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं। समझ आया कि नहीं आया। इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। कोई भी अंतर क्यों नहीं आएगा भाई, डिराइव ही यहां से होगा। सपोज करिए क्लोरीन एक नॉन मेटल का एग्जांपल, बहुत अच्छा नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा दे रहा हूँ, H2 + Cl2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जा रहा है, HCl बन जा रहा है। सिंपल एज दैट। समझ आएगी नहीं आया। अब भाई हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंटली कोई नेचर नहीं था, हाइड्रोजन भी न्यूट्रल था, और क्लोरीन का भी तब तक कोई नेचर नहीं था जब तक ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, क्लोरीन गैस भी न्यूट्रल थी। पर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बन गई, एसिड बन गई। सेम अब मैं एक और चीज बताता हूँ मेटल के केस में, ध्यान समझिए। सपोज करिए सोडियम मेटल है, सपोज करिएगा सही में सोडियम है, सोडियम को पानी में डाल दूं तो क्या बन जाएगा। देख भाई सोडियम रिएक्टिव था, उसको मैंने वाटर में डाल दिया तो भाई बेस बन गया यार, NaOH बन गया। तो मतलब हमको सिर्फ एक कुछ इनको न्यूट्रल सा सब्सटेंस देने की जरूरत है, अपने आप कुछ बना लेंगे, अपने आप ही ये एसिड बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी कहां से डेराइव हो रही है, इनके पेरेंट मेटल या नॉन मेटल से डेराइव हो रही है कि क्या करने वाले आगे चल के। समझ आया कि नहीं आया।
चलिए अब मैं आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन बताता हूं इसमें। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी शो करते हैं, बेसिक भी शो करते हैं, मतलब बोथ एसिडिक प्लस बेसिक शो करते हैं। ऐसे मेटलों को क्या बोलते हैं? दल बदलू एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स। दो ही तीन ही है ना, तीन चार ही होते हैं, और आपके सिलेबस में दो ही दिए हैं। एम्फोटेरिक मेटल, सच मेटल्स विच गिव रिएक्शन विद बेसिस आल्सो एंड एसिड्स आल्सो आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल, मतलब दे शो बोथ बिहेवियर, बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कैसे होते हैं मेटल? एम्फोटेरिक, ठीक है ना। एम्फोटेरिक का एग्जांपल कौन सा है? जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ये सब एग्जांपल है किसके? एम्फोटेरिक मेटल के। आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल, गिव 3 एग्जांपल्स। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बता दिया व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल, सच मेटल्स व्हिच रिएक्ट्स बोथ विथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल एंड द एग्जांपल्स आर जिंक, एल्यूमिनियम एंड आर्सेनिक। समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, गौर करिए, ठीक है ना। अब आते हैं भाई ये एसिडिक बेसिक की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली में कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, अभी हम देखते हैं इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले तो एसिड देखेंगे, सबसे पहले तो एसिड की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। अच्छा, मैंने जितने भी बेसिक्स है ना आपको पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बता दिया था, इसलिए मैं कंपाउंड्स के फॉर्मेशन नहीं बता रहा। ये HCl ही क्यों बना, HCl2 क्यों नहीं बना, या H2Cl क्यों नहीं बना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर करा दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसिड क्या होते हैं भाई। आपने कभी नॉर्मल लाइफ में एसिड के साथ डील किए? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो इसका मतलब आप अवेयर नहीं अपनी सराउंडिंग के बारे में, ठीक है ना। सब लोग कभी ना कभी एसिड से डील करते हैं। कैसे? अचार खाते हो, उसमें एसिड है। आंवला खाते हो, उसमें एसिड है। नींबू को निचोड़ते हो पोहे वोहे में, उसमें एसिड है। और बताता हूँ, विनेगर डालते हो चाउमीन में, उसमें एसिड है। विनेगर घर में लाते होगे तो उसमें भी एसिड है। संतरे में एसिड है, टमाटर में एसिड है, एप्पल में एसिड है, और बता सकते हो तुम लोग और किस में एसिड है? अगर पता होगा तुमको इससे भी रिलेटेड इसके एग्जांपल्स तो कमेंट कर सकते हो। एक मैं और बता दे रहा हूँ, दही, लैक्टिक एसिड, ठीक है। आप जब एक्सरसाइज करते हो आपके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, क्रैम्प पड़ जाते हैं, वो क्रैम्प में भी लैक्टिक एसिड है। समझ आया कि नहीं? तो एसिड से आप डील तो भाई कर रहे हो 24 घंटे, फिर भी आपको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप साइंस को सिर्फ थ्योरी तक देखते हो, इसको रियल लाइफ में नहीं देखते, ठीक है। अब ध्यान समझना, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक आप समझ गए होगे क्या, मैंने जितने भी फ्रूट्स के नाम लिया सब कैसे? सॉर इन टेस्ट। सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टे। एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। दूसरा, एसिड्स आर पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है? गंदी सुगंध, गंदी बदबू। समझ में आया कि नहीं आया? ये एसिड्स में होती है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, HCl को मत सूंघना, मैं सूंघा था एक बार है ना लैब में, तो क्या बोलूं अब, ठीक है ना। आप मत सूंघना, ठीक है ना। आप पर अगर कभी लैब जाने का मौका मिले स्कूल स्कूल की, तो थोड़ा सा चुपके से करके देख सकते हो, थोड़ा दूर रखना है ना उसको, नाक के पास मत लेके आना। तीसरा, एसिड जो होते हैं इट कैन बी कलरलेस और इट कैन बी कलरफुल, बट एक चीज जो कॉमन होती है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? अगर हाथ में डाल दो तो चमड़ी गायब, हड्डी में डाल दो तो हड्डी गायब। समझ में आया ना? कोरोसिव का मतलब जो कोरोजन कर दे चीजों का, कोरोजन मतलब खराब कर दे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और होती है क्या, अब इसके आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब समझेंगे लिटमस। अभी इंडिकेटर्स में हम आए नहीं है ना, इंडिकेटर में आऊंगा, पर अभी लिटमस का मतलब समझ लो। जो लिटमस होता है ना, एक टाइप का इंडिकेटर होता है। क्या होता है ये? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है गाड़ी में, वो जो आजू बाजू देने वाले, वो नहीं होते हैं ना इंडिकेटर। इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि एसिड और बेस है, कलर चेंज करके अपना। कलर चेंज करके मतलब क्या होता है, खुद का कलर बदल लेंगे और एक स्पेसिफिक कलर में हो जाएंगे कि भाई ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना।
अब लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर जो कि मिला है लाइकेन से, या लीचेन भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, लाइकेन से, LICHEN। ये लाइकेन क्या होता है? ये लाइकन होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। मतलब एल्गी और फंगस जब साथ में आते हैं तो लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या रहता है? सिम्बायोटिक मतलब क्या? एक दूसरे पे निर्भर। जैसे अभी आप लोग मेरे को यूट्यूब में देख रहे हैं, तो इसमें आपका क्या फायदा कि आपको कंसेप्ट बने इसलिए देख रहे हैं। मैं आपको यूट्यूब में क्यों वीडियो डाल रहा हूं? ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसी चीज है ये, ठीक है ना। जैसे आपने सिम्बियोट वाली मूवी एक वेनम देखे होंगे, उसमें वो ले दे के बोलते हैं सिम्बियोट है। सिम्बियोट का मतलब क्या? कि जिसकी बॉडी में जाएगा वो उसके लिए भी फायदा करेगा, और वो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। किसके लिए? जो इंडिविजुअल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब दोनों का फायदा। ये सेम चीज होती है। इसमें एक चीज होती है कि जब ये जो लाइकेन से जो इंडिकेटर निकलता है ना, जिसको लिटमस बोलते हैं, ये सबसे पहले पर्पल कलर का होता है। इसको एसिड में डाल दो तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर इसको बेस में डाल दो तो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और फिर ब्लू वाले में एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा। अच्छा, ब्लू में बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा। ब्लू में ही, ब्लू लिटमस में ही बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा। रेड लिटमस में ही एसिड डालोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तुम यार देखो, अगर तुम किसी को मार दो, इतना मार दो कि मर जाए, फिर तुम उसको और मारो तो वो कुछ होगा क्या? उसको नहीं होगा ना, वो तो पहले ही जहींद हो गया। सेम चीज इसके साथ भी होगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो, अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट पे। किस पे? 1 2 3 4 पे। अब एसिड्स की प्रॉपर्टी है सबसे पहले। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो, सबसे पहला है मेटल। मेटल को जब एसिड में मिलाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? मेटल्स को जब एसिड में मिलाएंगे, मैंने क्या बोला था? मेटल और बेस कैसे हैं? बहुत ही सेम चीज है, ठीक है ना। तो जब मेटल को एसिड में मिलाएंगे तो एसिड में नॉन मेटल होगा, तो सॉल्ट तो बनेगा, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ आया कि नहीं आया? अब बोलोगे भैया वहां तो वाटर निकला था एसिड बेस को मिलाने पे, यहाँ हाइड्रोजन क्यों निकल रही है? बेटा बेस में एक OH माइनस भी तो था, मेटल में OH माइनस नहीं है, इसीलिए यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होगा। और हाइड्रोजन रिलीज होने के कारण सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल से समझो। सोडियम ले ले एक एग्जाम्पल, और इसमें HCl ले ले, तो क्या होगा? NaCl रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये 2NaCl है, ये 2HCl है, और ये 2 सोडियम है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, यहाँ पे सोडियम HCl के साथ रिएक्शन देके NaCl बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। OH नहीं था, इसी कारण हाइड्रोजन रिलीज हुई। अगर OH आयन भी होता है यहाँ पे, तो H प्लस आयन के साथ वाटर रिलीज कर देता। समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम को अगर मैं डाल दूं किसमें? H2SO4 में डाल देता हूं, तो क्या रिलीज होगा? MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या? एसिड में नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे, HNO3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा, चमक गया होगा कि ऑक्सीजन है इसमें। अगर नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं तो नो वे कि यहां से हाइड्रोजन निकल रही है। वो क्या हो जाएगी? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी वाटर में, हाइड्रोजन गैस। इसलिए नाइट्रिक एसिड को अगर मेटल प्लस एसिड वाले एग्जाम्पल में रखना है, यहां से हाइड्रोजन मत रिलीज करवा देना। होती है दो रिएक्शन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, पर HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, और ये दो ही के साथ होती है, और बहुत ही मतलब रेयर केस में मिलता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपने HNO3 रख दिए तो वहां से वाटर ही रिलीज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। कौन? HNO3। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हूं, चेक कर लेना। कहां पे? क्लास 10th के लेक्चर नंबर लास्ट जो था ना, उसमें चेक कर लेना। नेक्स्ट, इसके शायद इनफ एग्जाम्पल हो गए। एक और ले लेते, कैल्शियम। कैल्शियम का एग्जाम्पल मैं लूंगा HCl के साथ। तो देखो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो हाइड्रोजन निकलती है ना, ये निकलते के साथ ही जलने लग जाती है। मतलब तुमको एक आग दिखेगी, आग दिखेगी बोले तो एक ऐसे
फ्लेम टाइप की दिखेगी रिएक्शन होते टाइम, ठीक है ना। ये मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब मैं अगले रिएक्शन पे चलता हूँ। अगला रिएक्शन क्या है, ध्यान समझना। मेटल ऑक्साइड, क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल ऑक्साइड, क्या, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो देखेंगे मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट कैन बी एटमॉस्फेरिक और इट कैन बी एटॉमिक, तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आयरन को मैं अगर ऑक्सीजन में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड रस्ट। अरे जंग का फॉर्मूला है, जंग, वो जो लोहे में लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की है। तो देखो इसके पास ऑक्सीजन पहले से, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ बेस। तो क्या होगा, जब मैं मेटल ऑक्साइड Fe2O3 को क्या कर दूंगा, किसके साथ रिएक्शन करवा दूंगा, किसी भी एसिड के साथ। प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, एसिड की पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, देखो सॉल्ट इज परमानेंट और H2O रिलीज होगा। अब वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। क्यों, ये जो हाइड्रोजन निकल रही थी अब उसके साथ एक क्या आ गया, ऑक्सीजन एटम भी आ गया, जिसके कारण अब हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी, क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है ना। एसिड कौन सा डाल दे रहा हूं, चलो HCl डाल देता हूं, तो देखो क्या रिलीज होगा, FeCl3, मतलब आयरन थर्ड क्लोराइड प्लस Cl3, यहाँ पे लगेगा 3, रुको Fe2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तो यहाँ पे 6 लगा लेंगे। 6 लगाने के कारण क्या हुआ, H2O रिलीज हुआ, कितना, 3 क्वांटिटी। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे आई, हिट एंड ट्रायल, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक और मैं रिएक्शन ले लेता हूं, कौन सी, MgO। MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। काय का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट में पहली रिएक्शन थी, ठीक है ना। MgO में जब मैं HCl डाल दूं क्या रिलीज होगा, MgCl2 प्लस H2O। याद आया, अरे याद आया क्या, नहीं आया तो भाई आप पढ़ नहीं रहे। तो ये रिएक्शन जो एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड कैसे बनते समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो भाई आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है नहीं जो ना समझी जा सके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चेक करते हैं अपन लोग मेटल कार्बोनेट्स, क्या, मेटल कार्बोनेट्स, ये दो रिएक्शनों को भी मिटा रहा हूं, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, जब इसमें एसिड डाल दूं तो फिर से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। भाई CO2 क्यों रिलीज होगी, कार्बोनेट है। कार्बोनेट मतलब क्या होता है, मैंने आपको कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल बताया था H2CO3, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और अगर मैं कार्बोनिक एसिड को थोड़ा सा ऐसा डिवाइड करूं तो ये निकल कर आएगा कि जब वाटर में CO2 मिला दो तो कार्बोनिक एसिड बनता है, चेक कर लीजिए आप। समझ आया कि नहीं आया, तो सेम वही कंसेप्ट से क्या बनने वाला है, मेटल कार्बोनेट में अगर मैं एसिड डाल दूं, मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल क्या है, पहला मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी यही है और वॉशिंग सोडा भी यही है। क्या है ये, वॉशिंग सोडा इसका नाम है। जब इसमें मैं क्या डाल दूं, HCl, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोनेट आयन था ये इसमें ऑक्सीजन भी है एक एक्स्ट्रा वाली, क्योंकि देखो CO2 अगर रिलीज हो गया तो क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचेगा ना, वो यहाँ पे 2 HCl के साथ आ जाएगा और यहाँ पे 2 H के साथ आ जाएगा और H2O रिलीज करवा देगा। समझ आया कि नहीं आया, एक बार फिर से, Na2CO3 था, इसमें CO3 था, कार्बोनेट आयन था। कार्बोनेट आयन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और एक एक्सेस ऑक्सीजन भी होती है। ये दो हाइड्रोजन वो एक एक्सेस ऑक्सीजन को लेके वाटर रिलीज करवा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज रिलीज हो गई और सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा NaCl, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है, कौन सा वाला, ये सोडियम कार्बोनेट वाला जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्बोनेट वाले का एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, क्या एग्जांपल, MgCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते, CaCO3। मार्बल का फॉर्मूला होता है क्या, मार्बल, मार्बल समझते हो,
ताजमहल जिससे बना है, अगर मैं उसमें HCl डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O बनेगा। अब यहां पे देखो, यहाँ पे ये प्लस CO2, समझ में आया कि नहीं आया? लाइमस्टोन लेना, उसमें थोड़ा सा, लाइमस्टोन नहीं सॉरी, CaCO3 लेना, उसमें थोड़ा सा HCl डालना, तो देखना गैसेस रिलीज होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। क्या ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब सफेद कलर के बहुत सारे बुलबुले रिलीज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने का प्रमाण है, प्रूफ है, ठीक है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये रिएक्शन भी कौन देता है, एसिड्स देते हैं। तो हमने एसिड की कितनी केमिकल प्रॉपर्टी देख ली, 1 2 3। अब चौथी देखने वाले सबसे कॉमन डी वाली कौन सी, मेटल प्लस बेस। बेस को मैं और क्या लिख सकता हूं, अरे यार मेटल लिख दिया यार, मेटल हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक बेस प्लस एसिड। एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मैं बेस को और क्या लिख सकता हूं, मैं बेस को मेटल हाइड्रोक्साइड लिख सकता हूं, मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH, मेटल मतलब क्या, कोई भी, जैसे Na, तो NaOH, KOH, MgOH, CaOH होल ट्वाइस, दुनिया भर के, ठीक है ना। तो इसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया था, अगर आप और चाहते तो मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ऊपर के एग्जांपल मिटा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे मास्टर गलत पढ़ा रहे हैं। ये जो MgOH होल ट्वाइस है, इसको एक और चीज क्या बोलते हैं, तो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक फॉर्मूला है ही है, इसके साथ में इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और ये होता है एंटा एसिड के जैसे काम आता है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग इसी का इंटेक करते हैं, ऐसा किताबों में दिया हुआ है, हम इनो लेते हैं, पर ये जो एंटा एसिड है मतलब समझ लीजिए इनो ही है, एसिडिटी खत्म करता है, कैसे, बेस डाल के, डाइल्यूट बेस डालते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या मैं रिएक्ट करवा दूं, H2SO4 रिएक्ट करवा दूं, तो क्या रिलीज होने वाला है, MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, सब बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये डी वाली रिएक्शन का एग्जांपल था। एक रिएक्शन और छूट गई है, वो भी कर लेते हैं, क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसी को हाइड्रोजन या बाय भी बोलते हैं, बाय कार्बोनेट में जब मैं क्या डाल दूं, एसिड डाल दूं, तो क्या रिलीज होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। क्यों, बाय कार्बोनेट है, कार्बोनेट आ गया ना भाई मेरे, तो CO2 तो आएगा ही। और बाय हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसे, NaHCO3, वहां पे Na2CO3 था, यहाँ पे NaHCO3 आ गया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए? इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और इसकी सेम रिएक्शन आती है किसके जैसी, सोडियम कार्बोनेट के जैसी। तो आप रिएक्शन बनाएंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। एसिड की एक प्रॉपर्टी और होती है, कौन सी, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है आप समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब होता है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, जब उनको पानी में घोल दें, किसको, एसिड्स को, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या, सबसे पहले तो जो नॉर्मल वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, जो रेन वाटर होता है, सपोज करिए रेन वाटर, ठीक है ना, नहीं होता वो भी डिस्टिल, पर अभी सपोज करिए कि एकदम साफ पानी आ रहा है, अगर मैं उसमें बिजली बहाऊं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बहुत बड़े गलत हैं और गधे हैं, नहीं होना चाहिए आपका आंसर हाँ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, साफ पानी में बिजली कभी कंडक्ट नहीं करती। कैसे पानी में करेगी, हमेशा किसी भी आयोनिक वाले वाटर में करेगी, जिसमें कुछ आयंस मौजूद हो उसमें करेगी, ठीक है ना। या तो उसमें बेस मिला हुआ होना चाहिए, नहीं तो उसमें एसिड्स मिले हुए होने चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो एसिड भी जब मिले हुए होते हैं तो वो दे आर गुड कंडक्टर, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मैंने वर्ड क्यों बोला, ध्यान समझिए। जो एसिड होता है ना भाई मेरे, एसिड कभी भी बिना पानी के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे, मैं उसको थोड़ा रब कर दे रहा हूं। जो एसिड्स होते हैं
वो कभी भी अगर गैसियस स्टेट में, अब आपको लगेगा भैया हमने तो स्कूलों में उनको लिखा हुआ देखे कि वो एक बॉटल के अंदर होते हैं, तो भाई वो वाटर में डिजोल्व एसिड्स होते हैं। जो नॉर्मली जो HCl होता है वो वाटर में डिजोल्व अगर है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों, ध्यान समझिए। एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो H+ आयन दे दे वो एसिड है। अब गैस कंसीडर करिए, गैस है HCl। अब ये गैस को HCl देने के लिए H+ एसिड बिहेव शो करने के लिए H+ और Cl- में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। HCl को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि H+ आयन ही तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये ब्रेक हो सकते हैं सिर्फ एक जगह, कहां? वाटर में। तो अगर ये गैसियस स्टेट में है, अगर ये गैसियस स्टेट में मींस इट विल नॉट शो एनी एसिडिक प्रॉपर्टी। समझ आया कि नहीं आया? एक बहुत खतरनाक चीज होती है, अगर आप HCl गैस को इनहेल कर लो तो आपके फेफड़ों को अंदर से जला देगी। क्यों अंदर से जला देगी? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर वाटर है। HCl गैस आपने इनहेल कर ली, क्या होगा? वो लंग्स के अंदर जाके प्योर HCl बनेगा। और अगर एक बार वो प्योर HCl लंग्स के अंदर बन गया, मतलब आपके लंग्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो इस चीज को याद रखना, जब तक कोई भी क्या एसिड अगर गैसियस स्टेट में है मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसको सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व होना पड़ता है। अब देखिए, एसिड होते हैं कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होते हैं मिनरल एसिड और एक होते हैं मिनरल एसिड और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है ना? अब ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जैसे कि चींटी के डंक में, तो ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? मिनरल एसिड कौन से होते हैं? जो कि थोड़े से प्रोसेसिंग से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि HClO, जैसे कि HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है ना? HNO2, H2SO3, दुनिया भर के एसिड है। क्या है? ये मिनरल एसिड है। एक और मिनरल एसिड है H2CO3। कुछ ही मिनरल एसिड वीक होते हैं, जैसे कि H2CO3। अब बोलेंगे भैया वीक कैसे? तो मैं आपको बता दूं भाई, आप ये जो वीक वाला मिनरल एसिड है, आप ये जो वीक वाला मिनरल एसिड है, इसको आप कोल्ड ड्रिंक्स में लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बोले तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोको कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, पेप्सी, ठीक है ना, लिम्का, उसके अंदर क्या होता है? H2CO3 ही होता है, जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है। ठीक है ना? आज एसिड्स के इतने पॉइंट हमने कवर कर लिए हमारे लेक्चर में, बाकी काम कल देखने वाले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।